नमस्ते, जय हिंद। वक्त है सुबह का और आप देख रहे हैं भेजो न्यूज। खबरों को जानेंगे आगे विस्तार से, उससे पहले जान लेते हैं आज की हेडलाइंस। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में सोनिया गांधी समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट, थरूर को नहीं मिले पोलिंग एजेंट। गुजरात सरकार का बड़ा तोहफा, सीएनजी पीएनजी के वैट में की कटौती। अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए घर घर में सर्वे कराएगी मणिपुर सरकार। मनीष सिसोदिया की मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका की खारिज। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का किया उद्घाटन, किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी जारी की। राज ठाकरे की मांग के बाद बीजेपी ने अंधेरी ईस्ट सीट पर उपचुनाव न लड़ने का किया ऐलान। कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा चेस खिलाड़ी बने 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी। महिलाओं का दिमाग पुरुषों से ज्यादा एक्टिव, 50 साल पुराने शब्द भी रख पाती हैं याद। ममता बनर्जी की पीएम मोदी से अपील, सौरव गांगुली को आईसीसी का चुनाव लड़ने दिया जाए। अमेरिका में 2023 में मंदी आएगी, नौकरियों और स्टार्टअप्स को खतरा। कांग्रेस अध्यक्ष पद चुनाव में सोनिया गांधी समेत कई दिग्गजों ने डाला वोट, थरूर को नहीं मिले पोलिंग एजेंट। जी हां, कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत पार्टी के कई दिग्गज नेताओं ने वोट डाला। सोनिया गांधी ने कहा कि इस दिन का लंबे समय से इंतजार कर रही थी, तो उधर वोटिंग से पहले थरूर के लिए चुनाव के नियमों में बदलाव किया गया। दरअसल थरूर को राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और छत्तीसगढ़ समेत कई राज्यों में पोलिंग एजेंट्स नहीं मिले। इसी के बाद पार्टी ने किसी कार्यकर्ता को पोलिंग एजेंट बनाने की हरी झंडी दे दी। कांग्रेस संविधान के मुताबिक वोट डालने वाले डेलीगेट्स ही पोलिंग एजेंट होते हैं। गुजरात सरकार का बड़ा तोहफा, सीएनजी पीएनजी के वैट में की कटौती। जी हां, गुजरात सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले जनता को बड़ा तोहफा दिया है। राज्य सरकार ने सीएनजी और पीएनजी पर वैट कम करने का ऐलान किया। सीएनजी और पीएनजी की दरों में 10% की कटौती हुई है। अब सीएनजी की कीमतें करीब 6 से 7 रुपए प्रति किलो कम हो जाएंगी, तो वहीं पीएनजी के दाम 5 रुपए प्रति किलो कम हो जाएंगे। अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए घर घर में सर्वे कराएगी मणिपुर सरकार। जी हां, मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने अवैध प्रवासियों को सबसे बड़ा खतरा बताते हुए इनकी पहचान सबसे बड़ी समस्या बताई, ऐसा कहा और इनका पता लगाने के लिए घर घर में सर्वे का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि जो भी मकान मालिक अवैध प्रवासियों को अपने घर में शरण देगा, उसके खिलाफ उचित कार्रवाई की जाएगी। मनीष सिसोदिया की मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मनोज तिवारी की याचिका की खारिज। जी हां, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी सांसद मनोज तिवारी की याचिका खारिज कर दी। दरअसल दिल्ली हाईकोर्ट ने तिवारी के खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले में निचली अदालत के समन को रद्द करने से इनकार किया था। तिवारी ने स्कूल भवन के निर्माण में कथित घोटाले को लेकर सिसोदिया पर आरोप लगाए थे। पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का किया उद्घाटन, किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त भी जारी की। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य देश भर के 13,500 से अधिक किसानों और लगभग 1,500 कृषि स्टार्टअप्स को एक साथ लाना है। इसी कार्यक्रम में पीएम मोदी ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त भी किसानों के खाते में भेजी। भारत में मिला ओमिक्रॉन के नए सब वेरिएंट BF.7 का पहला मामला। जी हां, भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट BF.7 का पहला मामला मिला है। गुजरात बायोटेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर की वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर माधवी जोशी ने मिंट से कहा कि घबराने की जरूरत नहीं है और लोग मास्क पहने, भीड़ से बचे व हाथों की साफ सफाई का ध्यान रखें। बता दें कि हाल ही में चीन में ओमिक्रॉन के 2 नए सब वेरिएंट BF.7 और BA.5.1.7 मिले थे। सिसोदिया से पूछताछ के बीच दिल्ली में सीबीआई दफ्तर के बाहर हिरासत में लिए गए संजय सिंह। जी हां, दिल्ली पुलिस ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ के दौरान सीबीआई कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे संजय सिंह समेत कई आम आदमी पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया। हिरासत में लिए गए नेताओं में राखी बिरला और जर्नैल सिंह भी शामिल हैं। सिंह ने कहा कि मोदी की पुलिस महिला नेताओं और वरिष्ठ नेताओं को घसीट रही है।
राज ठाकरे की मांग के बाद बीजेपी ने अंधेरी ईस्ट सीट पर उपचुनाव न लड़ने का किया ऐलान। जी हां, बीजेपी ने मुंबई की अंधेरी ईस्ट विधानसभा सीट पर शिवसेना के उद्धव बालासाहेब ठाकरे के खिलाफ उपचुनाव न लड़ने का ऐलान किया है। महाराष्ट्र बीजेपी अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा कि यह देवेंद्र फडणवीस का अच्छा निर्णय है और बीजेपी उम्मीदवार मुरजी पटेल नामांकन वापस लेंगे। राज ठाकरे ने फडणवीस को पत्र लिखकर उम्मीदवार नहीं उतारने की मांग की थी। कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा चेस खिलाड़ी बने 16 वर्षीय भारतीय ग्रैंड मास्टर गुकेश डी। जी हां, भारत के 16 वर्षीय चेस ग्रैंड मास्टर गुकेश डी विश्व चैंपियन बनने के बाद मैग्नसन कार्लसन को हराने वाले सबसे युवा चेस खिलाड़ी बन गए हैं। गुकेश ने एम चेस रैपिड के 9वें दौर में विश्व नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी कार्लसन को हराकर यह उपलब्धि हासिल की। इससे पहले टूर्नामेंट में भारत के 19 वर्षीय चेस ग्रैंड मास्टर अर्जुन एरिगैसी ने कार्लसन को हराया था। स्कॉटलैंड ने टी20 विश्व कप इतिहास में दर्ज की अपनी सबसे बड़ी जीत, वेस्ट इंडीज को हराया। जी हां, स्कॉटलैंड ने सोमवार को टी20 विश्व कप 2022 के अपने पहले मैच में 2 बार की चैंपियन वेस्ट इंडीज को 42 रनों से हरा दिया। यह टी20 विश्व कप के इतिहास में स्कॉटलैंड की रनों के लिहाज से सबसे बड़ी जीत है। स्कॉटलैंड ने 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 160 रनों का स्कोर बनाया था और वेस्ट इंडीज को 18.3 ओवर में 118 रन पर ऑल आउट कर दिया। महिलाओं का दिमाग पुरुषों से ज्यादा एक्टिव, 50 साल पुराने शब्द भी रख पाती हैं याद। जी हां, नॉर्वे की बर्गन यूनिवर्सिटी में हुई एक रिसर्च में ये खुलासा हुआ है कि महिलाओं का दिमाग पुरुषों से ज्यादा तेज होता है। इसी वजह से महिलाएं 50 साल पुराने शब्दों को भी आसानी से याद रख पाती हैं। इस स्टडी के लिए पिछले कई सालों का आंकड़ा महिलाओं के मानसिक कौशल के आधार पर इकट्ठा किया गया था। ममता बनर्जी की पीएम मोदी से अपील, सौरव गांगुली को आईसीसी का चुनाव लड़ने दिया जाए। जी हां, बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने सौरव गांगुली को बीसीसीआई के अध्यक्ष पद से हटाए जाने को अन्याय करार दिया है। इसके साथ ही उन्होंने पीएम मोदी से अनुरोध किया है कि सौरव गांगुली को आईसीसी का चुनाव लड़ने दिया जाए, वह इस मामले में हस्तक्षेप करें। उन्होंने कहा कि सौरव गांगुली हमारी शान है। अमेरिका में 2023 में मंदी आएगी, नौकरियों और स्टार्टअप्स को खतरा। जी हां, रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका में अगले 12 महीनों में आर्थिक मंदी आ जाएगी। इसकी वजह महंगाई पर काबू पाने के लिए फेडरल रिजर्व की ओर से बढ़ाई जा रही ब्याज दरें हैं। अर्थशास्त्रियों का कहना है कि 2023 में लेबर मार्केट कमजोर होगा, लोगों की नौकरियां बढ़ जाएंगी और बेरोजगारी बढ़ेगी और हाल ही में शुरू हुए स्टार्टअप्स तबाह हो जाएंगे। अब जान लेते हैं कुछ काम की खबरें। दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी टाटा मोटर्स देश में अपने सीएनजी पोर्टफोलियो का विस्तार करने वाली है। कंपनी इसी साल के अंत तक अपनी अल्ट्रोज हैचबैक को सीएनजी वेरिएंट में उतार सकती है। इस हैचबैक का डिजाइन और अन्य फीचर्स इसके मौजूदा मॉडल के समान ही होंगे। हालांकि नए फीचर्स के तौर पर इसमें फैक्ट्री फिटेड सीएनजी किट को शामिल किया जा सकता है। राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम NCDC ने यंग प्रोफेशनल सहित अन्य पदों के लिए उम्मीदवारों से आवेदन मांगे हैं। उम्मीदवार NCDC की ऑफिशियल वेबसाइट ncdc.in के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन करने की आखिरी तारीख 31 अक्टूबर 2022 है। उम्मीदवार oas.iitmandi.ac.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन पत्र जमा करने की आखिरी तारीख 28 अक्टूबर है और पदों की संख्या 52 है। आज का सुविचार, मदर टेरेसा ने कहा था, प्रेम वो फल है जिसको पाने के लिए किसी ऋतु का इंतजार नहीं करना पड़ता, आप जब चाहें इसे पा सकते हैं। तो कैसा लगा ये वीडियो हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी ही खबरों को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके पास वाले बेल आइकॉन को भी ऑन करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।